वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। तो गाइस इसमें हम लोगों ने क्या था कि अपना Node.js सेटअप किया था बैकएंड एपीआई के लिए और डेटाबेस पे कनेक्शन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था। तो जैसे कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में देख रहे हो डेटाबेस हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया था। अभी क्या करना था कि हमें राउट्स वगैरह सबसे पहले हम लोग मॉडल बनाएंगे। मॉडल मतलब कि एक तरह से डेटा टाइप्स हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जब मॉडल बनाने की बात होती है तो एक तरह से डेटाबेस में हमें क्या क्या फील्ड रखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये टीचर्स नाम का डेटा कलेक्शन है यहाँ पर। तो जैसे नेम है, एज है, जेंडर है, तो नेम क्या होगा स्ट्रिंग टाइप, एज क्या होगा नंबर टाइप, जेंडर क्या होगा स्ट्रिंग टाइप, स्किल क्या होगा स्ट्रिंग टाइप। तो ये टाइप और फील्ड दोनों डिफाइन करते हैं हम लोग मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं मॉडल के अंदर और एक यहाँ फाइल बनाते हैं यूज़र्स डॉट जेएस। यूज़र्स डॉट जे हम लोग यूज़र क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यूज़र पे वर्क करेंगे, यूज़र को क्रिएट करना, यूज़र को डिलीट करना, यूज़र को अपडेट करना, ये देखें। तो यूज़र डॉट जेएस हम लोग बनाते हैं, यूजर्स डॉट जेएस, ठीक है, या यूजर्स डॉट जेएस ही कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपको मॉडल बनाना है यहाँ पर। तो मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले मोंगोस को आपको रिक्वायर करना होगा। रिक्वायर मोंगोस, ठीक है, ये मोंगोस को रिक्वायर कर दिया। अब कॉन्स्ट करना है यूजर्स स्कीमा, स्कीमा बनाएंगे, इसको स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। और रहेगा क्या न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मोंगोस डॉट स्कीमा। अब स्कीमा में फील्ड क्या क्या होगा हमारा, जैसे नेम होगा, ठीक है। नेम क्या होगा स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग। एज क्या होगा नंबर टाइप, ठीक है। जेंडर क्या होगा स्ट्रिंग टाइप, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। टाइप डिफाइन करनी है कि की वैल्यू पेयर में रहेगा। राइट साइड आपको टाइप देना है और लेफ्ट साइड उसका फील्ड का नाम, यानी कि फील्ड किस टाइप का होगा, ठीक है। बस इस तरह से। और भी कोई फील्ड आपको बनाना है, स्किल का बना दिया, ठीक है। या नेम में ही क्या करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके चलते हैं, फर्स्ट नेम इस तरह से, ठीक है। और लास्ट नेम, कैमल केस लेकर के चल रहा हूँ मैं। और जेंडर हो गया, ईमेल कर लेते हैं। कांटेक्ट आप चाहो तो स्ट्रिंग भी कर सकते हो, नंबर भी कर सकते हो, नंबर कर दिया, ठीक है। नंबर टाइप रहेगा, ठीक है। तो बाकी बस इतना ही डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ, ज़्यादा फील्ड की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। स्किल रहेगा स्ट्रिंग टाइप का। और एक दे देते हैं क्रिएटेड ऐड, क्रिएटेड ऐड किस दिन हमारा ये जो फील्ड है या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो डेट, टाइप दे देते हैं डेट, ठीक है। टाइप रहेगा डेट, इस तरह से भी आप टाइप दे सकते हो, ठीक है। टाइप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट में रहेगा डेट डॉट नाउ, ठीक है, इस तरह से। तो आज का डेट जिस टाइम क्रिएट होगा उस टाइम का डेट ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ठीक है। अब करना क्या है कि मोंगोस मॉडल डॉट, अब यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना है, इस मॉडल को भी एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डॉट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट देते हैं या फिर मोंगोस डॉट मॉडल। सबसे पहले मॉडल नेम देंगे यूजर्स, यूज़र दे देते हैं USER, और दूसरा देंगे यूज़र स्कीमा, जो जिस स्कीमा को आपको डिफाइन यहाँ पर एक्सपोर्ट को मतलब कि मॉडल बनाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने मॉडल बना लिया। चलिए ठीक है, मॉडल तो हमारा हो गया काम। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हो या फिर एक्सपोर्ट्स डॉट डिफॉल्ट। आई थिंक सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते ज़्यादा बेटर रहेगा। मॉड्यूल
डॉट एक्सपोर्ट्स इस तरह से, ठीक है। अब इस मॉड्यूल को जो हमने मॉडल बनाया है, मॉडल, ठीक है, ये जो मॉडल बनाया है इस मॉडल को यहाँ पर स्पेलिंग में मॉडल होगा, मोडाल्स नहीं होगा, रीनेम कर दो नहीं तो सही नहीं लगेगा, ये मॉडल्स, ठीक है। ये जो मॉडल्स है इसी नाम से हम राउट्स बनाएंगे। इस राउट के अंदर इसको इंपोर्ट करना होगा, users.js, ठीक है, राउट्स। और राउट्स बनाने से पहले हमें कंट्रोलर भी बनाना होगा, यूजर्स कंट्रोलर डॉट जेएस। अभी फिर फाइल बनाया है यहाँ पर, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, यूजर्स डॉट जेएस। अब जो राउट की बात होती है तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेस को फिर से इंपोर्ट करना होगा, कॉन्स्ट करके करो, कॉन्स्ट रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। अब यहाँ हमें राउट बनाना है, कॉन्स्ट राउट एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है, इस तरह से। अब राउटर को आपको एक्सपोर्ट करना होगा, यहाँ पर भी राउटर को आपको एक्सपोर्ट करना होगा, राउटर को एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट डॉट डिफॉल्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउट, ठीक है। इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया राउट को। राउटर ले लेते हैं, दिस डॉट राउटर डॉट राउटर, ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इफ राउटर को, ये जो राउटर हमने बनाया, इफ राउटर को इंपोर्ट करना है आपको इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। इस राउटर को आपको कहां पर इंपोर्ट करना है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। अब इसको करना क्या है, ऐप डॉट यूज, यहां पर अब आपको यूज करना है कॉन्स्ट, सबसे पहले यूजर्स रिक्वायर करना है, रिक्वायर क्या रिक्वायर करना है आपको, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, राउटर को यूजर्स राउट्स के अंदर से यूजर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऐसे करना है, राउट्स पे जाना है, फ्लैश यूजर्स मिलेगा आपको, हो गया, ठीक है। बस अब करना है ऐप डॉट यूज, ठीक है, और यहाँ पर देना है आपको एंड पॉइंट। क्या होगा हमारा एंड पॉइंट होगा API फ्लैश यू, API कर देते हैं, ठीक है। और सेकेंड आर्गुमेंट आपको पास करना है यूजर्स दिस, ठीक है। प्रोग्राम चलना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सारे फाइल एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसको हमने इंपोर्ट किया है इंडेक्स डॉट जेएस, रन कर रहा है इंडेक्स डॉट जेएस, ये फाइल गया यहाँ पर, ये फाइल भी पूरा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद इस फाइल के बाद ये जो मॉडल है, इस मॉडल को यहाँ पर इस राउट के अंदर, ये जो राउट मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है, क्योंकि अभी भी ये फाइल नहीं चल रहा है, ये फाइल नहीं चल रहा है, इसको नहीं पता कि कोई यूजर्स मॉडल भी बना हुआ है, इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा।
यूज़र करना हमेशा, और रिक्वायर करना है, यहाँ से बाहर जाना होगा पहले, ठीक है। एक डायरेक्टरी बाहर गए, आपको मिलेगा मॉडल्स, और मॉडल के अंदर आपको मिला यूजर्स, ठीक है, चल गया। दैट मीन्स अब मॉडल वाला फाइल भी कनेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब आपको कंट्रोलर बनाने की जरूरत है। अब हमें बनाएंगे यूजर्स डॉट कंट्रोलर, यूजर्स कंट्रोलर्स डॉट जेएस, ठीक है। अब यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस में क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको जो मॉडल हमने बनाया है उस मॉडल को इंपोर्ट करना है, यानी कि जो हमने यहाँ पर मॉडल इंपोर्ट किया था राउट में, आई थिंक एक्चुअली इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, ये पड़ेगी ज़रूरत इसको इसी फाइल में, ठीक है। यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट्स डॉट डिफ़ॉल्ट मत करो, उसके बाद गेट यूज़र कर देते हैं, गेट यूज़र्स आपका एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग असिंक टाइप का, असिंक होगा, असिंक अवेट आपको जावास्क्रिप्ट में समझना होगा, अगर आपको नहीं पता है तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। अब इसमें दो ब्लॉक बना लेते हैं, ट्राई, ये हो गया ट्राई ब्लॉक, एंड दिस इज द कैच ब्लॉक, और ये कुछ एरर हैंडल करेगा, तो यहाँ पर कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर, ई करते हैं क्योंकि कैश में हमने ई दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या हैंडल करना है, यूज़र को हैंडल करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या हैंडल करना है, यूज़र को, यूज़र नाम का एक कलेक्शन डेवलप होगा, ठीक है। डेटाबेस का नाम तो अभी टेस्ट है, ठीक है, जो टेस्ट हमने पहले दिया था, उस टेस्ट के अंदर एक यूज़र नाम का कलेक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, ओके। तो अभी के लिए क्या है कि यूज़र डॉट फाइंड, हम लोग यूज़र डॉट फाइंड चलाते हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि गेट मेथड है, गेट मतलब डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट करना, यूज़र डॉट फाइंड में ऑल के लिए ये चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग रख लेते हैं कॉन्स्ट यूजर्स रिजल्ट कर लेते हैं, रिजल्ट, और इसको कहते हैं अवेट, ठीक है। इतना इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट मिल गया हमें तो रेस्ट डॉट फेंड क्या करेगा, पहले स्टेटस 200 डॉट जेसन क्या भेजेगा, रिजल्ट, दैट्स इट। अगर नहीं मिला, अगर डेटा नहीं मिला तो क्या जाएगा, 404 रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, या 200 ही दे दो, 400 दे देते हैं, ठीक है, 400, और यहाँ मैसेज में दे देते हैं रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, ठीक है, ये, और ठीक है 400 स्टेटस कोड के साथ चला जाएगा। ये हो गया हमारा। और अगर कोई एरर आ गया तो एरर भी हैंडल करना है, तो रेस्ट डॉट स्टेटस 500 दे देते हैं, जेसन इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, ये हो गया। ये तो हमारा गेट एपीआई हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब इसको जो हमने किया है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये एरर कहाँ से किया, ठीक है, इसको हमें करना होगा एक्सपोर्ट, कहाँ पर करना है, कंट्रोलर के सॉरी राउट के अंदर, यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको करना है इंपोर्ट कॉन्स्ट यूजर कंट्रोलर, यूजर्स कंट्रोलर रिक्वायर करना है आपको। सबसे पहले आपको एक डायरेक्टरी बैक जाना है,
देन आपको जाना है कंट्रोलर्स में। कंट्रोलर्स में आपको मिलेगा यूजर्स कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पर आपको कैमल केस यूज़ करना है, तो इसको करो यूज़र कंट्रोलर। ये भी यूज़र कंट्रोलर हो गया। अब ये एरर किस लिए बता रहा है भाई? ठीक है, हो गया। ये कैमल केस का जो हमने चेंज किया उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। बाकी इससे प्रोग्राम में हमारा कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बनाते हैं हम लोग राउट। अब हम लोग बनाते हैं राउटर डॉट गेट, ठीक है। यूजर्स या यूजर्स कर दिया या यूज़र ही करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा? यूज़र्स कंट्रोलर्स डॉट गेट यूजर्स, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर हम लोग हिट करते हैं, क्या एंड पॉइंट में क्या हिट करना है हमें? फ्लैश यूज़र। यहाँ पर देखो, अगर आप, हमने क्या दिया था? फ्लैश एपीआई फ्लैश यूज़र। हमारा एंड पॉइंट क्या हो गया? यहाँ से पहले चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एंड पॉइंट हुआ, लोकल होस्ट 3000, ठीक है। ये हो गया। इस पे हिट किया एपीआई वर्किंग, सेकेंड। अब लगाना है फ्लैश एपीआई फ्लैश, लगाया फ्लैश एपीआई फ्लैश, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पर। इस एरर को इग्नोर करना, ये एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमने चेंज किया, ये कहीं पे कैच में स्टोर हो गया है, उसकी वजह से आ रहा है VS कोड का। या इसको हटाने का कोई तरीका है? नहीं आ रहा है, या क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे, शायद हो सकता है हट जाए। चलिए, खैर कोई बात नहीं। तो अब हमको लगाना है फ्लैश यूज़र। यहाँ यूज़र हमने लगाया, हिट किया, कैन नॉट गेट एपीआई फ्लैश यूज़र। यहाँ पर आपको फ्लैश लगाना होगा, लेकिन यहाँ पर फ्लैश लगाने पर ठीक है, एम्प्टी रिजल्ट आया। तो इसको तो हमें यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, आई थिंक सो। फ्लैश एपीआई हो गया, हाँ ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया? ब्लैंक आया, ठीक है। रिजल्ट आया ब्लैंक, तो कुछ भी डेटा नहीं रिस्पॉन्स किया यहाँ पर, ठीक है। डेटा है ही नहीं, रिस्पॉन्स कैसे करेगा? नॉट फाइंड, ठीक है। अब चेक करना चाहते हो आप कि डेटा इसको मिला कि नहीं मिला, तो आप आ जाओ यूज़र कंट्रोलर के अंदर, जो हमने यहाँ पर चलाया है। अब यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग अगर आप रिजल्ट करोगे, रिजल्ट, तो आपको रिजल्ट के अंदर मिलेगा क्या? ये देखो, ब्लैंक मिलेगा, एम्प्टी। यही रिजल्ट आपको सेंड कर रहा है यहाँ से, एम्प्टी रिजल्ट। कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा गेट एपीआई ओके हो गया। एक एपीआई हमने बना लिया, गेट मेथड, ठीक है। यहाँ पर गेट मेथड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग डेटा पोस्ट करके देखेंगे। ये हो गया गेट एपीआई हमारा, ठीक है, गेट एपीआई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में गेट और पोस्ट और अपडेट दोनों हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।